विनय कटियार ने कहा पीएम मोदी से बात हुई, पीएम ने चोरी की जानकारी ली। यह विनय कटियार का दावा हो सकता है चंपत को जेल जाना पड़े। विनय कटियार का बड़ा दावा, गोपाल राव सही व्यक्ति नहीं, यह कहा है विनय कटियार ने। बड़ी मात्रा में पैसे का गबन हुआ है, विनय कटियार का बयान। मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पंकज, विनय कटियार ने तो बहुत बड़ा दावा किया कि हो सकता है कि चंपत राय को भी जेल जाना पड़े। देखिए, एसआईटी हर बिंदु पे जांच कर रही। दरअसल चंपत राय ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अध्यक्ष चूंकि नित्य गोपाल दास जरूर हैं, लेकिन वो अस्वस्थ हैं, उतना सक्रिय नहीं है और सारा निर्णय चंपत राय लेते थे। और शुरुआती दौर से ही चंपत राय विवादों में आ गए। जब 2021, 20 और 22 के बाद ट्रस्ट के नाम जब जमीन खरीदी गई थी, उसको लेकर के बड़ा आरोप लगा था, जांच बैठी थी और कई सारे तथ्य निकल करके उस समय भी आए थे कि चंपत राय ने एक तरीके से जो जमीन की बात आ रही है उनमें उनका हाथ संदिग्ध माना गया था। कई स्तर पर लापरवाही हुई थी और बड़ा एक मामला था चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर यानी बीएचपी संघ और पीएमओ से लेकर के चाहे यूपी सरकार हो, खास तौर पे जो राम मंदिर है जिसपे बीजेपी ने, संघ ने, बीएचपी ने लंबे समय तक आंदोलन किया, उस मंदिर की जब बात आएगी तो सारे लोग इस मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। और अगर चंपत राय चूंकि शुरुआती दौर में वो एक तरीके से उनकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी, कई सारे बिंदुओं पे जो जांच निकल के आई उस पे चंपत राय पे सवाल उठे। यही कारण है कि चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा 6 को तय होगा कि इस्तीफा स्वीकार होना है कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल तय है सूत्रों के जानकारी के मुताबिक कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होगा। 3 नए सदस्य आएंगे, चूंकि एक सदस्य पहले से एक जगह खाली है। तो कुल मिलाकर के चंपत राय, क्योंकि कल भी एसआईटी पूछताछ जब दूसरे दौर की पूछताछ करने के लिए पहुंची तो चंपत राय से कई सारे सवाल दागे, जिसका चंपत राय ने जवाब तो दिया, लेकिन एसआईटी संतुष्ट नहीं आई क्योंकि सारे केंद्र बिंदु चंपत राय बने हुए हैं। अनिल मिश्रा जो गणना की जिनके पास जिम्मेदारी थी, उनसे जब सवाल जवाब हुए गणना से लेकर के भर्ती प्रक्रिया और कैसे इस तरीके से हेराफेरी हुई, तो उन्होंने कई सारे सवाल दिए, लेकिन वो सारे सवाल टाल दिए कि ट्रस्ट निर्णय लेता था। ट्रस्ट यानी एक तरीके से सर्वे सर्वा देखा जाए तो चंपत राय की चलती थी। यानी वो सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं घूम फिर करके चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी थे ट्रस्ट के, उनके ऊपर आ रहा है। और शुरू से ही विनय कटियार चंपत राय से लेकर के जो अनिल मिश्रा है, गोपाल राय, सब पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि विनय कटियार भी लंबे समय से आंदोलन को जुड़े हुए